हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पूरी यहाँ पर अच्छे से बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। कल रिजल्ट आए और रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिला। बात करें मार्केट कैप की तो 1437 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस ₹1.15 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो है 0.38 पैसे और हाई बनाया है ₹1.35 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0 है। फेस वैल्यू यहाँ पर कंपनी की 10 है और बुक वैल्यू -1 है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 0 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन यहाँ पर -10 है। तो बिल्कुल भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी क्योंकि इसमें जो एफर्ट लिए थे उनके लिए। अब यहाँ पर बात करें कंपनी के ऊपर अगर प्रोज की, तो कंपनी के ऊपर कर्जा नामात्र है। कौन की एक अच्छी खासी लिस्ट है कि कंपनी सेल्स ग्रोथ कम है, प्रमोटर की होल्डिंग कम है, और भी शेयर प्लेज 100% शेयर प्लेज हैं। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करी है पिछले 3 साल में। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आज की बात करें तो यहाँ पर 4-4.5% का नेगेटिव ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। लॉस सर्किट लगा हुआ है। 5 दिन की बात करें तो 10% का अपर सर्किट लगे हुए थे और हमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले। अगर बात करें 1 मंथ की तो 70% के रिटर्न देखने को मिले हैं। 3 मंथ में 120% के रिटर्न है। और अगर बात करें 1 साल की तो 1 साल में 100% के रिटर्न है। मैक्स चार्ट देखिए, कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिर चुकी है और ऑल टाइम जो हाई था वो ₹83.80 का था, शायद उससे भी ऊपर था। उसके बाद कंपनी ने 80-90 रुपये से नीचे गिर के अब बिल्कुल ₹1 ₹2 पर आ गई है। तो कंपनी अब बिल्कुल जो भी था कंपनी के पास जीरो हो चुका है। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का जो थंब रूल होता है वो होता है कि उसका मैक्स चार्ट अगर ग्रीन नहीं हो तभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पर हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो माइनस में है, -13,783, जो कि कम होना चाहिए था। अगेन ये बढ़ रहा है, तो कंपनी अपने लॉसेस कवर करने के बजाय और ज़्यादा लॉस में जा रही है। पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो लंबे टाइम के लिए कोई कर्जा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कंपनी पे कर्जा नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अगर अपना बिजनेस को थोड़ा सा इंप्रूव करती है तो जितने पैसे आएंगे उनसे वो अपने एसेट्स वगैरह इंक्रीज कर सकती है और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। टोटल एसेट की बात करें तो करंटली कंपनी के पास 6,446 करोड़ के एसेट्स हैं जो लगातार कम हो रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव है और अच्छा खासा नेगेटिव साइन है। यहाँ पर कंपनी अपने 52 वीक लो से नीचे ट्रेड कर रही है। और अगर यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें, उससे पहले रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में 100% के रिटर्न है, बाकी सारे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू की। देखिए ये है कंपनी के रेवेन्यू। तो कंपनी यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, नो डाउट अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और अगर एनुअली देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 के बाद यहाँ पर अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो 2020 से भी कंपनी ने अपना रेवेन्यू पिछले साल भी कम करा है, जो कि लगातार नीचे आ रहा है। पर मोटर होल्डिंग सिर्फ 3.5% किया और उसमें भी उनके 100% स्टॉक जो हैं वो प्लेज हैं कंपनी के पास। अगर प्रमोटर यहाँ से भाग भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उन्हें, क्योंकि उनके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर कर्जा है। सारे शेयर तो प्लेज हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ पर 60% की होल्डिंग रखी हुई है। पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर की यहाँ पर 2.3% की होल्डिंग है। यहाँ पर कुछ अगर नंबर्स और देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को एक तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम करा है, तकरीबन 4% 1 साल में। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अगर कंपनी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करती है तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करनी शुरू की है, कम करनी शुरू की है। पहले उनके पास 3.41 की होल्डिंग थी और अब वो कम हो गए 3.36 की रह गई। अगर प्रमोटर की यहाँ से चले जाएँ तो कंपनी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो दिन पर दिन सुधर रही है। अगर कल हम इनके रिजल्ट कवर करे थे उसमें भी जो ऑपरेशन फॉर रेवेन्यू आया था, कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो रेवेन्यू आया था वो सिर्फ क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं, पिछले साल से भी इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन कंपनी लॉस में है, इसलिए क्वार्टर के जो रिजल्ट आए वो इतने अच्छे नहीं आए। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम कीजिएगा। बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, लेकिन अगर ये चलता है तो आपको अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल पेनी स्टॉक है तो इतनी ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते। बट फिर भी ये टोटली आप पे डिपेंड है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद अपनी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए।